अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया। मेरी पैकिंग तो ज़ोरों पर चल रही है। अभी ये ऐसे भर के रखती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे लगेगा ना थोड़ा थोड़ा खाली करती हूँ। जैसे 12 बैग हो गए तो बाद में बैठ के इस तरह से छांटती हूँ तो 9 या 10 बैग हो जाते हैं। मतलब ये एक बार मोटा मोटा हो जाता है, फिर बाद में बारीकी से करते रहती हूँ। ये यूसुफ के पेपर है, 11वीं से अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सारे क्वेश्चन पेपर रखे हैं। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम होने के बाद ये क्वेश्चन पेपर उसे मैं दोबारा से सॉल्व कराऊंगी। मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसके आंसर्स देखे, उसने क्या क्या गलतियाँ किए थे वो दोबारा दोबारा करवाऊंगी। किचन में बॉटल्स तो खूब सारे हैं, फिर भी कुछ एक मसाले हम ऐसे ही बांध के रखते हैं, कुछ एक पैकेट ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा है अभी ख़त्म हो जाएगा बोलकर। वही मेरा सब सामान है ना, मैं वो छोटे वाले डिब्बे में भर के रखी थी। अभी ये वाले डिब्बे में थोड़ा सा जगह खाली है तो वो सारे पैकेट निकाल कर इसमें रख रही हूँ ताकि वो डिब्बा खाली हो जाए। मैक्सिमम कम से कम सामान करने की कोशिश करती हूँ। ये वैसे ट्रांसपोर्ट में डाले तो भी घर पहुंच जाता था, पर यूसुफ की साइकिल है तो पात्री साहब है ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से सब चीज़ें हमारे घर में उलट पुलट होती रहती हैं। ये देखिए इस तरह से पैक करके मैं धागा भी बांध देती हूँ, क्योंकि सामान टूटे फूटे ना, ख़राब ना हो, आराम से घर जाकर पहुँचे। लेकिन ये कर कर के है ना मेरा शोल्डर वैसे ही पहले दुख रहा था और दोबारा ज़्यादा दर्द कर रहा था। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं ये सारे डिब्बे को धागे नहीं बांध पाई थी, थोड़े बांध दी थी और थोड़े छोड़ दी थी। कल देखती हूँ मदद के लिए अल्लाह किसे भेजता है, उसे लगा दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। मैंने कई दिन से बोला नहीं आपको अटेंडेंस लगाने के लिए, और थोड़ा सा कमेंट है ना उलट पुलट हो जा रहे हैं। बार बार यूट्यूब का अलगोरिदम चेंज होते रहता है ना, तो रिमूव बोले तो डिलीट हो रहा है, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो और मैं कितनी बिजी भी चल रही हूँ ना, तो आपके कमेंट का मैं है ना हार्ट ही आंसर कर रही हूँ, तो इसलिए। लेकिन कमेंट आप करना बिल्कुल ना भूलें जी, क्योंकि मैं कमेंट तो पढ़ती ही हूँ और आपके कमेंट है ना अच्छे लगते हैं। मतलब रात में थोड़ा समय बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, सुकून के साथ आपके कमेंट पढ़ती हूँ। और एक राज की बात बताऊँ क्या आप लोगों को मैं, आप लोगों के कमेंट है ना मेरे से ज़्यादा यूसुफ को पढ़ना पसंद है। मेरे यूसुफ का फेवरेट वाला सालन देखिए जी, ये कल शिमला मिर्च का बनाई थी ना, कैसे पोंछ पाछ के खाता है। से कचरे की गाड़ी की सीटी आ रही है और मैंने रात में एसिडिटी की गोली खाई थी, भूख लग के बहुत तकलीफ़ हो रही थी और काम भी कितना चल रहा है देख रहे ना। तो मैंने आटा गूंदी जवारी का, 2 रोटियां डाली, एक यूसुफ को एक मुझे, मैं भी यहीं पर नाश्ता कर ली। और ये लेफ़्ट ओवर चावल है, चावल दूसरी बार गर्म करने के बाद इतने लाल हुए हैं हाँ ये, और यूज़ में आ जाएंगे। अभी वापस से ये रोटियां डालूंगी, अभी भी कचरे की गाड़ी की सीटी दूर से ही आ रही है। या 2 इसमें बोर्ड रहने दो। 2-3 हुए तो बस, बोर्ड किस में डाल रहे वो याद रख ले। ऊपर रख के देखो बोर्ड जिसमें हाँ। डालो। कितना कचरा करते हो? कचरा कचरा करते हैं। दरुद शरीफ जी। अतल कुर्सी। बिना बैग के जाऊँ क्या? नहीं बैग ले ले और आते आते ओएमआर शीट लेके आ। पास में रहते हैं। पास में रहते हैं। बिस्किट ले को फोटो भेज। हाँ। जैसे ही मैं ऐप ओपन करती हूँ ना, यूसुफ कमेंट पढ़ने का चालू करता है और बहुत खुशी से पढ़ता है। मेरे से ज़्यादा वो इंजॉय करता है, मैं तो रात में आराम से इंजॉय करती हूँ। आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे कमेंट करिए। और हाँ, जैसे ही मैंने पेट दिखाई तो एक बिल्ली पाले हैं, बिल्ली का नाम, बिल्ली के बच्चों का नाम कितना प्यारा लगा। लेकिन हमारे इधर है ना 2-4 औरतें हैं ना बोलती हैं कि बिल्ली नहीं पालना चाहिए, इसी वजह से मैंने घर में बिल्ली नहीं पाली हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैग है वो। चुप चुप चुप, बैग है गाँव
जाने की। बैग है, डरने का नहीं। चलो बैठो चुप। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें पाली है, बस बिल्ली नहीं पाली है। हमारे इधर बोलते हैं बिल्ली कब मेरी मालकिन अंधी होती है और मैं कब दूध पीऊँ। और कुत्ता बोलता है मेरे मालिक के घर में और बच्चे हों और खाना पके और खाना बचे और मुझे खाना दे। अलग अलग धारणाएं होती हैं, पर बिल्ली कैसा घर में घूमती है तो बाल वगैरह का डर होता है ना, तो इसलिए मैं बिल्ली नहीं पालती हूँ। मेरी पैकिंग देख रहे हैं आप। आज शाम तक का टारगेट है मेरा पूरा घर साफ़ करना। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है। बस कचरे के 2 बकेटों में पानी डाल के रखी हूँ। अभी वॉइस ओवर कंप्लीट करके वो धो लूँगी। घर बहुत फैला है, यहाँ चटाई बिछाकर मस्त में कॉफ़ी पी हूँ और थोड़ा रेस्ट करी हूँ। ये रूम की हालत ऐसी है, पूरा झाड़ू लगा ली हूँ, बस इतना बाकी है। अब ये इसकी डस्टिंग करके ये डिब्बे में भर दूँगी। इतना सामान हो गया है देखिए जी। अभी रात का और कल सुबह का नाश्ते में बना लूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही राइस बना लूँगी, उसके बाद ये भी पैक कर लूँगी। ये थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए यहाँ कार्डबोर्ड के बॉक्स रखी हूँ। ये तो पूरा क्लीन ही है, ये कार्डबोर्ड के साथ अंदर जाएंगे। ये भी पूरा रूम क्लीन हो जाएगा। किचन मैक्सिमम क्लीन हुआ है। फ्रिज के अंदर का सामान वापस ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, बैग में भर लेना है। और ये है बड़ा दंगल, अभी इसको साफ़ करूँगी। बाथरूम वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया है, घर चकाचक किया है। वैसे तो ये घर मुझे ऐसे नहीं मिला था, बड़ा गंदा मिला था। आप लोगों ने देखे भी है ना वीडियो जब मैं अपलोड करी थी। पर वो मुझे गंदा मिला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गंदा छोड़ के जाऊँ। मैं तो मेरे हिसाब से अकेली हूँ, फिर भी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ कर लिया है। उधर जो मेरा मेकअप का सामान था वो सारा, लगने को ज़रा लगता है ये क्रीम वो क्रीम मंगा के रखती हूँ। अब ऐसा नहीं करूँगी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मंगा के रखूँगी। मैं जितना यूज़ करती हूँ उतना ही। मैं अभी सोच रही हूँ मेरी एक छोटी सी सूटकेस बनाऊँगी, उसमें मेरे वीडियो का सामान और उसमें मेरे मेकअप का सामान, मेरी दवाइयाँ, उतना रखूँगी। इंशाल्लाह करूँगी। हाँ, ये कचरा देख रहे हैं, कंटिन्यू मैं झाड़ रही हूँ। लगभग झाड़ना ही मेरा 50 बार हुआ होगा। हर जगह से बस धूल धूल धूल, परेशान हो गई। पर पोछा मारने से पहले चाहती हूँ कि पूरा एक बार घर अच्छे से साफ़ हो जाए। और एक ही बकेट धोई हूँ क्योंकि एक बार बाथरूम धोकर नहा कर आऊँगी ना। पर ये बकेट इसलिए धोकर सुखा ली ताकि ये जो एक्स्ट्रा के सामान है ना वो सारा उसके अंदर डाल सकूँ। नीचे से काला धुआं आता है, हाथ पैर काले हो जाते हैं, बुरा हाल है। पर मैंने इग्नोर किया, जाने दो, अपने को रहना ही कितने दिन है। पर ये वॉशिंग मशीन साफ़ करते समय है ना जी, मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया जी। मतलब लिटरली ऐसा काली काली जैसी हो गई थी वो काले धुएं से, तो मुझे बहुत बुरा लगा, दिल थोड़ा छोटा हो गया। मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। अभी घर लेकर जाकर है ना उसे आराम से धोऊंगी, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बार बार नहीं ली जाती ना जी। तो एक बार लेते हैं तो उसे सालों साल संभालते हैं। अभी जो मेरी पिछली मशीन है पूरी चल रही है, उसका ऊपर का डब्बा ख़राब हुआ है। वो 18-19 साल पुरानी मशीन है। अभी वो फेंकना ही है बोलकर मैंने ये नई वाली ली थी, पर गंदी हुई है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ये फ्रिज के नीचे जितना झाड़ू जा सकती थी उतना ही डालती थी। ये पीछे का दंगल ऐसे ही मचा रहा। लगभग मैंने 2-2.5 महीने से कुछ भी सरका के साफ़ ही नहीं किया, जाना है बोलकर चाल चाल में ही ज़िंदगी चलाई है। कुछ नहीं, बस धूल से ही सारा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पानी डाल के घिस दी तो पूरा चला गया। वो इवन येलो दाग भी था ना, थोड़ा सा पोछे में ज़्यादा ज़ोर लगाने से निकल गया। चलिए चिकन कोफ्ता कुकर बिरयानी बनाते हैं।
मैंने जो चावल बनाए हैं थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि रात में भी खाएंगे, सुबह में यूसुफ खाएगा और पात्री साहब आएंगे तो ब्रेकफास्ट उनका भी हो जाएगा। ये देखिए कांच के बॉटल के बीच बीच में इस तरह से न्यूज़पेपर डालकर मैंने पैकिंग कर ली है। और मैं तो चलते फिरते दो दो निवाले खा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। और चिड़िया पैकिंग की वजह से है ना बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो उनके साथ बातें भी चालू है। और ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल टूटे नहीं हैं, चावल खिले खिले हैं, ज़रा नहीं जी बहुत खिले खिले हैं और सॉफ्ट भी हैं। पूरा किचन काउंटर भी साफ़ हो गया। थक गई थी और दूध गर्म रखी, भूल गई ज़ोर से गैस रखी तो कम में भरती भांडा भी जल गया। कोई बात नहीं, काउंटर भी पूरा साफ़ कर लिया। यूसुफ अपने पेट्स का धोकर पानी दे रहा है, क्या बोलते हैं उसे, कंटेनर। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कचरे की गाड़ी आई 4 दिन या 5 दिन के बाद। मैं तो डर गई थी, इतना कचरा मैंने पूरा भर दिया था ना, ऊपर झाड़ी नीचे झाड़ी, बड़े बड़े जो मैं बोलती थी ना 2 इंसान एक साथ इस कैरी बैग में बैठेंगे बोलकर तो उसमें मैंने फुल कर दिया था। अभी मैं और यूसुफ भागो करके कचरा डाल के आए हैं। चलिए, वैसे घर भी पूरा क्लीन हो गया है, थोड़े मुझे बैग कम गिरे हैं तो ये सामान थोड़ा रह गया है। अभी ब्रेकफास्ट का दिखाती हूँ, देखिए ये ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा बाकी है, दाल सटना पड़ा मुझे क्योंकि ख़त्म नहीं हुई। बाकी ये काम देखिए, जितना भी आपको दिखाई हो ना कैमरा लगा के और ना कैमरा लगा के भी मैंने उससे कहीं ज़्यादा काम कर लिया है। इसके लिए भी यूसुफ के कपड़े लास्ट में भरूंगी क्योंकि वो बहुत गड़बड़ करता है नहाने की, तो उसकी बैग उसके साथ देने के लिए ये उसके कपड़े अलग रखी हूँ। बाकी बाहर पहनने के कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। और ये आज सुबह सुबह इनका सफाई भी हो गई और मेरा बच्चा भागो करके 2 बार कचरा डाल के आया जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये देखिए बाथरूम का भी मैंने पूरा निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक। अभी पादरी साहब हेल्पर को भी लेकर आ रहे हैं, अब ये सारा सामान नीचे जाएगा जी। ये नीचे डालेगा, इसके ऊपर से नहीं जाएंगे, बस ही जाएगा ना। इसको लगाना पड़ेगा उसे। तू दोगा खाली नीचे रखो। रामेश्वर भैया आप उधर से होते क्या? ये स्टेप ले लो ना। ये तुम्हारा ऊपर। हाँ हमारा ऊपर। हाँ रामा जो रात को तार नहीं बराबर से दे दो। इधर लगने मत दो। देखिए बेटे की साइकिल को है ना, उसके हैंडल को स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। भले ही गाड़ी ख़राब हो जाए, भले मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, पर बेटे की साइकिल ठस से मस ना हो, है ना जी? हाँ।
देखिए मैंने बोला था वो रैक को 2 हिस्से में होता है, बीच में लॉकिंग सिस्टम है, खोल के 2 हिस्से कर लो, माने नहीं। अभी जा रहे, वो बेटे के साइकिल को लग रहा है ना, देखिए खुद कैसे जा के सब बराबर करेंगे। और अगर सिर्फ मेरा सामान हो ना, ठीक है रानी तुम कर लो बोलते हैं। कुछ होना पात्री साहब? नहीं गुस्सा करने वाले थे, हाँ रुक गए। मेरे हाथ से मिस हो गया, ये लोग कपड़े पहना दिए इसको। पूरी गाड़ी फुल हो गई। चलिए हो गया, आज 16 जनवरी है ना? आज 16 जनवरी है। आज ये घर छोड़ रहे हैं हम लोग। ये गैस टाकी उन्होंने दी थी, खाली टाकी, और हम भी उनको खाली दे रहे हैं। ये मेरे यूज़ नहीं होगा, ऑरेंज वाला जो है ना, थोड़ा सा मतलब उतना जगह नहीं है जितने मेरे सब्जियां बैठते हैं, तो छोड़ रही हूँ। जो भी यहाँ आएंगे, मतलब यहाँ वापस एक 12th की बच्ची ही आने वाली है, तो वो भी मेरे जैसा छाट छूट सामान लाएगी ना। मैं तो बहुत बड़ा संसार करी हूँ, तो उसको लग जाएगा वो बच्ची को। चलिए देखिए, मैंने इतना सब क्लीन चकाचक करके ये घर वापस दे रही हूँ। ये कर्टन मैंने बीच में लगाया था, पर कभी यूज़ में ही नहीं आया, तो ये ऊपर ही है। चलिए ये बस थोड़ा सा फाइनल टच है। ये दुपट्टा लेना है, और ये पात्री साहब की फ़ाइल है, और इसमें यूसुफ अभी कपड़े चेंज करेगा ना, तो उसकी पैंट, उसका टी शर्ट वगैरह सब है। चलिए इसको भी देख लीजिए, फाइनल टच चकाचक है ना। यहाँ कितना भी झाड़ू मारो जी, कम ही है। यहाँ पात्री साहब रेस्ट कर रहे हैं, और ये भी रूम चकाचक है। ये पेपर्स मैं नहीं निकाली हूँ, क्योंकि आने वाली बच्ची 12th की है जो अभी बोली मैं, तो उसे यूज़ में आ जाएगा, नहीं तो फिर निकाल देती थी। मैंने फेविकॉल से चिपकाया है ना, इसे निकालने के लिए जस्ट ऐसा गीला कपड़ा लगा देंगे ना, तो थोड़ा भीग जाएगा, आराम से निकल जाएगा। दीवार भी ख़राब नहीं होगी और पेपर्स भी ख़राब नहीं होंगे, पर 12th की बच्ची के लिए काम में आ जाएंगे, तो इसलिए मैं छोड़ कर जा रही हूँ ये। और ये मोबाइल होल्डर जो मैं बनाई थी 3-4 हैं, तो ये भी छोड़ रही हूँ। बच्चियाँ भी लगा लेंगे ना, ये घर की चाबी है, वो आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। ये है ये रूम का भी फाइनल टच। चलिए अब सब क्लीन हो गया। ये कपड़ा और ये कपड़ा साथ में जाते जाते कचरे में फेंक के जाऊँगी। हो गया, चलिए नागपुर को बाय बाय बोलते हैं। हाफिज़, आ तुम्हें फिर मान ला। कब आ रहे हो आप? आएंगे ना हम लोग, इसलिए पहले एड्रेस पूछ ले रहे। आएंगे हम सब, पहले मिल जाएंगे। आंटी जाऊन यो नको जाऊ, नाही जाऊन येते, जाऊन येते, चला जाऊन येते, भेटायला येते का तुम्हाला? हो गया। हाँ क्या करूँ करके सोच रहा हूँ, तो सर के पास गया। सर मुझे ये हमारा है कमिश्नर ऑफिस, यहाँ पर भी आ चुकी है ना। लाते रहते हैं ना तुम्हें मुझे। हाफिज़ बाजी।